जब से बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे पर साल, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ये भी जुमला निकला। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे, वो भी जुमला निकला। आगे खट्टर साहब आए, खट्टर साहब ने लोगों के साथ तराई तराई मचा दी, यहाँ पे एनडीसी ला दी। इस बार ये भी मानना है कि मैं जट सिख फैमिली से हूँ, सिख हूँ और मेरी फैमिली भी सारी सरदार है, हम शुरू से सरदार हैं, तो मेरा इस बार दावा सबसे मजबूत है। वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा कांग्रेस में दम घुट रहा है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं, और 4 साल बाद 2 साल बाद वो घर वापसी करते हैं, फिर उनको बड़ी अच्छी लगती है कांग्रेस। सैनी सरकार के मुंह के ऊपर तमाचा है एक। समर न्यूज़ हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं हूं सारांश। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुखविंदर सिंह जैलदार, जो हरियाणा के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बार विधानसभा के चुनाव किस मुद्दों पे कांग्रेस लड़ रही है, क्या उनके मुद्दे हैं जिस पे कांग्रेस लड़ेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सत श्री अकाल जी, धन्यवाद। तो सर अगर हम बात करें हरियाणा के विधानसभा की, तो इस बार कौन से मुद्दों पे जो है वो चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। कांग्रेस लड़ रही है विकास के मुद्दे पे। कांग्रेस लड़ रही है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, और हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो एक कर्मचारी हो गए, व्यापारी हो गए, यहाँ पे भय का माहौल है। किस तरीके से लोगों से रंगदारी मांगी जाती है, किस तरीके से लोग यहाँ पे व्यापार छोड़ के जा रहे हैं। एक गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, उनको दिहाड़ी नहीं मिलती, काम नहीं रहा। हमारे यहाँ पे हम बॉर्डर एरिया पे हैं, और मुझे याद है कि देखिए, जब मैं मात्र 15-16 साल का था, तब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री आई पंजाब के एरिया में। हमारा बिल्कुल एक कदम रख के पंजाब है, एक कदम हरियाणा है। तो हमारे हरियाणा में हमारी भी सोच थी कि हम भी कभी मौका मिलेगा और मैं इंडस्ट्री लेके आऊँगा हरियाणा में। आज तक इंडस्ट्री नहीं आई। हम यहाँ पे लोगों ने वादे बहुत किए कि हम इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन लेके आएंगे, लेकिन इस बार पार्टी मेरे पे मेहरबान होगी, पार्टी मुझे उम्मीदवार बना रही है। तो पार्टी की मैं नीतियों पे खरा उतरते हुए अम्बाला वासियों को रोज़गार देने का कार्य करूँगा, और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन लेके आएंगे हम यहाँ पे अम्बाला में। यहाँ पे देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास करने के लिए बहुत कुछ है। जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही, सभी लोग खुशहाल रहे। जब से बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे पर साल, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ये भी जुमला निकला। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे, वो भी जुमला निकला। आगे खट्टर साहब आए, खट्टर साहब ने लोगों के साथ तराई तराई मचा दी, यहाँ पे एनडीसी ला दी, यहाँ पे पोर्टल लेके आए। पोर्टल देख, एक जमींदार व्यक्ति जो खेत के अंदर जमींदारी करता है, किसानी करता है, उसको पोर्टल के बारे में बेचारे को क्या पता है। वो पोर्टल पे जाए, पोर्टल बंद मिलता है, कितनी बार जाएगा, पोर्टल बंद मिलते हैं, ये कहते हैं पोर्टल पे हम फसल खरीदेंगे, और इस चीज़ से किसानों का इन्होंने बर्बाद कर दिया किसान को। और इन्होंने जमींदारा जैसे आड़ती होते थे, आड़ती से पैसा ले लेते थे, इन्होंने आड़तियों का भी वो कार्य बंद कर दिया। डायरेक्ट इन्होंने कहा कि हम पेमेंट एक जमींदार के खाते में पाएंगे। व्यापारी का और किसान का बहुत बड़ा सुमेल है सालों से। अब अगर एक सीधे किसान के खाते में पेमेंट डालते हैं तो व्यापारी तो पैसा नहीं देगा। अब व्यापारी इन्होंने इसीलिए एक चाल चल के किसानों को कि किसान व्यापारी से पैसा ना उठा ले और आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए इन्होंने एक पोर्टल के माध्यम से एक स्कीम बनाई और चाल चली कि किसानों को पैसा ना दे पाए आड़ती, और इन्होंने डायरेक्ट किसानों के खाते में पेमेंट डालनी शुरू हुई, और धीरे धीरे आड़त का काम भी बंद हो गया, व्यापारी को भी मार दिया। इसलिए बीजेपी ने जो इस प्रदेश के साथ किया, मैं देखिए हरियाणा कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं इससे पहले सेक्रेटरी रहा हूँ 5 साल तक। हमने देखा है, मैं 2014 में प्रत्याशी था, और 2014 में भी मैं टिकटार्थी था, और 2019 में भी। मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरी 5वीं पीढ़ी कांग्रेस के अंदर है। मैं हमेशा हम कांग्रेस के लेवल रहे, हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। मेरे दादाजी भी कांग्रेस के चाहते थे कि टिकट मिले, मेरे फादर साहब भी। लेकिन ये पहला मौका है कि मुझे बहन कुमारी शैलजा जी ने, पहले मैं इस प्रदेश का सेक्रेटरी बना और आज इस प्रदेश का मैं प्रवक्ता बनाऊँ। मुझे एआईसीसी से बहन कुमारी शैलजा जी ने प्रवक्ता बनवाया, तो इसलिए मैं आभारी हूँ अपनी बहन कुमारी शैलजा जी का भी। और इस बार पार्टी मुझ पर मेहरबानी करेगी, तो मैं अम्बाला की, देखिए मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, उस कम्युनिटी की यहाँ पे 70-72 हज़ार की वोट है खाली जट और जट सिखों की। और हमारा अम्बाला की अगर देखिए 27% वोट हमारी है, 5% जट सिखों की, और इसमें 22% जटों की है।
तो इस लिहाज से 9 सीट के अंदर अम्बाला लोकसभा के अंदर हमारी तकरीबन 3 सीट बनती है, और जिसके अंदर सीधा अम्बाला सीट जट सिखों की बनती है। तो इसलिए मेरा इस बार ये भी मानना है कि मैं जट सिख फैमिली से हूँ, सिख हूँ, और मेरी फैमिली भी सारी सरदार है, हम शुरू से सरदार हैं। तो मेरा इस बार दावा सबसे मजबूत है। और दूसरा रहा कि मेरे बूथ से हमेशा से, चाहे वो 2009 हो, चाहे 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे यहाँ पे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे यहाँ नगर निगम के चुनाव हो, 13 के रहे हों या 21 के रहे हों, आज 2024 का, मेरे बूथ से 90% वोट पड़ी कांग्रेस को, 308 वोट पड़ी कांग्रेस को, मात्र 58 वोट पड़ी बीजेपी को। ये हमारी कार्य करनी है, ये हमारा कार्य करने का स्टाइल है। इस तरीके से हम पार्टी के साथ पार्टी का वर्क करते हैं। मेरे आसपास के जो 15 गांव हैं, उनमें से 5,000 की लीड पे हम रहे कांग्रेस की। यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड था, इस बार हमारे ग्रामीण एरिया से 47,000 वोट पड़ी कांग्रेस को, जिसमें मात्र 93,000 की हमारी ग्रामीण वोट है। 93,000 में से हमारी 47,000 वोट अकेले कांग्रेस को है। तो जबकि बीजेपी को मात्र ग्रामीण से 30,000 वोट देनी पड़े। और शहर से मैं मानता हूँ कि शहर से हमारी कमियाँ रही हैं, शहर से हमारी वोट कम पड़े, लेकिन ग्रामीण से हमारी बहुत अच्छी वोट पड़ी। और हम 78,800 वोट हमारी अम्बाला विधानसभा से हमारे वरुण चौधरी जी को, जो लोकसभा प्रत्याशी थे, उनको रही। तो सर, जैसे हरियाणा में एक कमबैक किया कांग्रेस ने, तो इस बार क्या लगता है विधानसभा में अपना वो जो है वो बना पाएंगे, अपनी सरकार बना पाएंगे इस बार हरियाणा? देखिए, मैं डेड श्योर हूँ कि इस बार हम 85 सीट लेके आएंगे। मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूँ। पिछली बार हमारे पास एक भी लोकसभा सीट नहीं थी, हम 31 सीट लेके आए। इस बार हमारे पास 5 लोकसभा सीट हैं, और 5 से भी हम ज़्यादा आगे जा सकते थे। लीड रही हमारी और भी कई विधानसभाओं में। तो इस बार जब पिछली बार हमारे पास एक भी लोकसभा सीट नहीं थी, तब हम 31 आए, तो इस बार तो हमारे पास 5 है। आप सोच के चलिए कि हम इस बार 85 सीट लेके सरकार बनाएंगे। और बीजेपी को हम मात्र जो 2 सीट से शुरू हुई थी, ये 2 सीट पे इस बार आके टिकेगी। और हम बीजेपी को ये जो आज बीजेपी लॉलीपॉप दे रही है कि आज पोर्टल, देखिए लोग किस तरीके से यहाँ पे 10 साल से रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, 10 साल से कोई एनडीसी नहीं मिले। एनडीसी के लिए लोगों को परेशान किया गया, लोगों का व्यापार बंद हो गया, चाहे वो रियल एस्टेट का था, किसी का कॉलोनियाँ मिली, कॉलोनियाँ लोगों ने प्लॉटिंग हुई थी, लोग रह रहे हैं। वोट लेने के लिए बीजेपी उनके पास जाती है, लेकिन उनको सुविधा देने के लिए ना तब उनको अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड याद आ जाता है। आज उनके पास ना तो सड़कें हैं, ना उनके पास सीवरेज कनेक्शन है, ना उनके पास पानी है। और जो ग्रामीण एरिया नगर निगम के अंदर 2009 में आया, आज तक 2009 से लेके और 2024 तक गांव के अंदर कोई भी सुविधा नहीं। बीजेपी सरकार को 10 साल हो गए हैं, 10 साल के अंदर बीजेपी ने ना वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाई है और ना ही वहाँ की सड़कों पे ध्यान दिया है। मतलब देखिए, इससे बढ़िया तो सरपंच थे वहाँ के, जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि इससे बढ़िया तो हमारी सरपंच ही थी। और इन्होंने ज़मीनें तो हथियाली गांव की जो पंचायत की ज़मीनें थी, लेकिन वहाँ पे करने कराने के लिए कुछ नहीं, फंड लेके आते हैं और आप ही खा जाते हैं। लेकिन ग्रामीण में ना डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य है, ना उनके ऊपर टैक्स लगा दिए जा रहे हैं कि आपका मकान बन गया जी निगम के अंदर, आप नक्शा पास कराइए। एक जो पहले से मकान बने हुए हैं, ये व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के साथ मिलकर ग्रामीण लोगों को तंग करने का कार्य भी ये करते हैं। तो बीजेपी सरकार ने बहुत बुरी तरीके से व्यापार को भी खाया, किसान को भी मारा और कर्मचारी को भी मारा। आज इनकी सरकार में देखिए, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो सारी सड़कों पे हैं। कितने ही इन्होंने जो हमारी पक्की नौकरी दी उनको टेम्परेरी नौकरी कर दी, और जो हमारे आर्मी के जवान थे जहाँ पे रेगुलर भर्ती होती थी, इन्होंने उनको अग्निवीर बना दिया। आज उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। लड़ता वो बॉर्डर पे सबके समान है, शहादत वो सबसे पहले देता है, लेकिन जब वो आता है उसके ऊपर 6 फुट का 5 फुट का झंडा भी उसको नसीब नहीं है। हरियाणा हमारे देश का, क्या हमारा वो जवान नहीं, क्या वो हमारा बच्चा नहीं, क्या वो हमारा साथी नहीं, क्या उसके रगों में हमारे देश का खून नहीं? क्या फ़र्क है उसके लिए?
लेकिन इन्होंने अग्निवीर योजना जो लेके आए हैं सबसे खतरनाक योजना है। आज उन बच्चों के पास ना तो सही तरीके की ट्रेनिंग है, 6 महीने की ट्रेनिंग मात्र लेके उस बॉर्डर पे भेज दिए जाते हैं। कल को अगर किसी कंट्री से हमारी युद्ध लग जाए तो 6 महीने में एक साइड जो आर्मी का जवान 1.5 साल 2 साल की ट्रेनिंग लेके पास करता है ट्रेनिंग, और एक साइड 6 महीने का, तो फ़र्क रहेगा। वही बच्चे जाके बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं। तो ये बीजेपी सरकार है, ये सबको खा गई है, लोगों के बच्चों को, जवान बच्चों को खा गई है। यहाँ पे देखिए नशों का बहुत बुरा हाल है, बच्चे नशे कर रहे हैं, गली गली नशे बिक रहे हैं, स्मैक बिक रही है, चिट्टा, हीरोइन, पता नहीं क्या क्या नशे बोलते हैं, हमने तो देखे तक नहीं है जो नशे बीजेपी की सरकार में बिकने शुरू हुए हैं। तो इन्होंने इस प्रदेश को ख़त्म करने का कार्य किया, इस प्रदेश के ऊपर हज़ारों करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया। और जब से बीजेपी आई, बीजेपी सरकार के अंदर, जब से बीजेपी सरकार आने से पहले 68 साल के अंदर इस देश के ऊपर कर्ज मात्र 55,000 करोड़ का था। जब से बीजेपी सरकार आई, इस देश के ऊपर आज 4.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। और इन्होंने जितने भी देश के हमारे मशहूर जैसे एयरपोर्ट थे, रेलवे थी, सबको इन्होंने प्राइवेट कर दिया, सबको बेचने का कार्य किया। कराया कुछ नहीं, पब्लिक को दिया कुछ नहीं। एम्स यहाँ नहीं आए, कोई नहीं, IIMT यहाँ नहीं आए, मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है, डॉक्टरों की कमियाँ हरियाणा में है। डॉक्टर इनके, अभी कमल गुप्ता जी को किसी ने पूछा तो वो पब्लिक पे और मीडिया कर्मचारी पे बड़े गलत तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन में डॉक्टर पैदा नहीं हो सकते। 10 साल से आप डॉक्टर नहीं पैदा कर पाए, आप एक दिन में कौन कह रहा है। लेकिन इनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है। सर, किरण चौधरी के जाने के बाद कांग्रेस को कुछ ऐसे प्रभाव पड़े जिस पे वो आगे, मतलब कुछ चुनावी रण पे कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा? देखिए, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है। बहुत बार बहुत लोग जिनका नहीं मन करता वो चले जाते हैं। जब वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा कांग्रेस में दम घुट रहा है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं, और 4 साल बाद 2 साल बाद वो घर वापसी करते हैं, फिर उनको बड़ी अच्छी लगती है कांग्रेस। तो देखिए, किसी के जाने से कभी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारी अच्छी नेता थी, बढ़िया थी, पर वो चली गई, अब उसके बारे में बात करना व्यर्थ है। ठीक है। तो किसानों का मुद्दा जौन सा है वो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। आज हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि हाँ, अगले 1 हफ्ते तक वो शंभू बॉर्डर चलाने का ऑर्डर दिया हुआ है। तो उस मुद्दे पे क्या आप देखते हैं? ये सैनी सरकार की सैनी सरकार के मुंह के ऊपर तमाचा है, एक हाई कोर्ट का तमाचा है, पब्लिक का तमाचा है। इन्होंने एक हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को पाकिस्तान बॉर्डर बना के रख दिया। इतनी बड़ी किलें ठोक दी, पब्लिक परेशान है, कच्चे रास्तों से जा रही है, लोगों की गाड़ियाँ टूट गई, लोग नहर में गिर गए, एक्सीडेंट हो गए, सड़कों पे जाम है कई किलोमीटर का। और किस लिए? किसान जो हैं एक साइड में बैठे हैं। किसानों ने कभी नहीं कहा कि हम रास्ता बंद करेंगे। रास्ता बंद सरकार ने किया, किलें ठोकी सरकार ने, बॉर्डर बंद किए सरकार ने। आज हाई कोर्ट ने पूछा, भाई आप लोग क्यों तंग कर रहे हो? दिल्ली जाना सबका राइट है। तो ये एक किसानों की, इस हरियाणा वासियों की, पंजाब वासियों की, जो इनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं हो सकता, भाईचारा है, व्यापार है, इन्होंने व्यापार को ख़त्म करने का कार्य किया था। आज उन लोगों की जीत हुई। मैं उन लोगों को सभी को बधाई देता हूँ। हमारे अम्बाड़ा वासी जो जिनका व्यापार है उनको बधाई देता हूँ कि उनका जो संघर्ष है वो रंग लाया। और जो हमारे किसान हैं मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनका भी संघर्ष रंग लाया। ये बॉर्डर ना किसानों ने बंद किए थे और ना ही किसी कर्मचारी या किसी अन्य ने। ये बॉर्डर खट्टर सरकार ने बंद किए थे, जानबूझ के बंद किए थे। और हमारे किसान का एक बेटा शुभकर्ण को मारने जैसा कार्य भी नहीं बॉर्डर की वजह से हुआ। तो आपने देखा, हमने बातचीत की सुखविंदर सिंह जेलदार से। ऐसे ही हम आगे कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे हरियाणा के प्रवक्ताओं से। कैमरामैन गुरविंदर के साथ सारांश, समर न्यूज़ हरियाणा।